समस्त को स्वागत कर सीके एकेडमी को। तो आज आम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स +3 फर्स्ट ईयर जो अच्छी सेकेंड सेमिस्टर तार आम कोर 4 यूनिट 1 टाक आम स्टार्ट करवा। तो निहाती गोटा माराथन सेसन अर्थात बहुत लंबा सेसन टे। तो आरंभ आम यूनिट 1 टार जहाँ अच्छी इंपोर्टाट थेम्स गुड़ा जहाँ अच्छी यूनिट 1 ने सबको चेष्टा करवा आम सारे जो 1 रे अच्छी कोर 4 रे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो पार्टी सिस्टम इन इंडिया भारत में दलीय व्यवस्था। तो से पार्टी सिस्टम देख जो जिनस गुड़ा तार सब पार्ट गुड़ा सब देदेची। तो प्रथम कथा है समस्ते आमको सपोर्ट करूँ, आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। तो आम आज टोटाल ये सेसनटारे 1 यूनिट टाक सारिबा जहाँ भी अच्छी चेष्टा करी सब तार इंपोर्टाट थेम्स गुड़ा कहवाई जहाँ भी मेजर मेजर क्वेश्चन अच्छी। तो निहाती वीडियो देखो निहाती यूनिट 1 हो। तो एमती गोटाटा वीडियो आम जो 3-4 यूनिट अच्छी तो सबको आम सारीदे। तो व्यस्त हूँ धीरे धीरे आम बुझा धीरे धीरे आगू जावा। आउ चैनल जो अच्छी आमर सब वीडियो गुड़ा अच्छी पॉलिटिकल साइंस ताकू मत देखूँ। आम चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करूँ, आमको सपोर्ट करूँ। तो जो पार्टी सिस्टम इन इंडिया देती पे मैंने तो से तुम कौन कौन विषय रही मुझे देख सब पार्ट करदे। गोटे तुम रही राजनीतिक दल है आ दलीय व्यवस्था आ तुम मतदान आचरण भोटिंग बिहेवियर जोटा आम कौचे सहीटा आ निर्वाचन आग इलेक्शन कमिशन है। तो इलेक्शन प्रोसीजर ये टाइप कि तुम रोचे कौन ना विषय। तो सहीटा को आम आज होल उपर डिस्कसन करवा यूनिट 1 ने आ चेष्टा करवा ताकू आज सारे। तो डेरी करवानी। तो आमर जहाँ भी विषय अच्छी आम भीतर को जावा धीरे धीरे आलोचना करवा। हाँ ये वीडियो देखला बेले समस्ते धैर्यर सह देखूँ जेहेतु आम टोटाल सारिया को कभर करने कहते गोटे वीडियो। तो निहाती टे लेंदी हम टे बड़ हम। तो आम धीर स्थिर भाव है वी हैव टू पेशेंस आमको पेशेंस धरी रहा पड़ो जे विषय सरला पर्यंत। आ डेरी करवानी। तो फास्ट आम जा आमर टॉपिक को पिला मैंने आम बहुत वेरी फास्ट आम टॉपिक के जीवा। मुझे कहूँ पिला मैंने धीरे स्थिर दे शुण जे राजनैतिक दल कहले आम कौन बुझा। देख प्रत्येक देश जो देख तुम गणतंत्र अच्छी प्रत्येक देश में तुम गोटे सिस्टम अच्छी शासन कर। तो ये शासन कर प्रणाली बा शासन करने हेले गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र रे गोटे राजनीतिक दल निहाती दरकार। कारण एमती तो शासन करने बहुत लोक बाहर। तो जी ना सी राज्यर मुख्य भाग चेष्टा करेंगे कि समस्त हो पारे। तो जो शासन करने जो प्रणाली रही प्रोसीजर रही तो ताहा क्या मध्यम रही है राजनीतिक दल मध्यम रही है। तो मन रखु पिला माने जे राजनीतिक दल कौन ना क्या कहुए राजनीतिक दल हूँ गोटे संघ। संघ माने एसोसिएशन माने किसी लोक मानकर समाहार दल व्यक्ति मानकर समाहार जो मानक मनरे कौन थाए ना गोटाए नीति और आदर्श थाए। अर्थात देख बीजेपी लोक मानक मध्य बीजेपी प्रति नीति बीजेपी नीति आदर्श प्रति भल लगुच से बीजेपी जोग देते। जो मान कांग्रेस नीति आदर्श भल लगुच कांग्रेस जोग दौरान। तो राजनीतिक दल मन रख पिला माने गोटे हूँ संघ बा राजनीतिक दल हूँ कौन गोटे संघ जो दले लोक रही था से लोक मानक मध्य कौन होता है ना सम आदर्श थाए सम आदर्श रही थाए। आउ तार मुख्य काम कौन पिला माने जो प्रत्येक राजनीतिक दल रहिले तांकर काम हला कौन ना शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करवा। माने धर देश शासन से देश शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करवा किंतु कौ उपाय ना सांविधानिक उपाय अर्थात भूल नुह जोर जबरदस्ती नुह कले बड़े कौशल नुह सांविधानिक उपाय देशर शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करवा जो प्रोसीजरटा को सहीटा को जो संगठन करें आम तक राजनीतिक दल बोली कहती। पिला मैंने बुझीपाल प्रथम कथा राजनीतिक दल हूँ गोटे संघ बा दलीय व्यक्ति मानकर समाहार। सी जो दलीय व्यक्ति थे मनरे कौन थी दरकार समान नीति आदर्श थी दरकार। बीजेपी लोक जो देखो नीति आदर्श गोटे कांग्रेस लोक नीति आदर्श सामान बीजेडी लोक मैंने गोटे कथार विश्वास नीति सामान तेणु भर नीति आदर्श सामान थी दरकार। आ मुख्य काम है से सांविधानिक उपाय सरकार गठन करने चाहती राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करने चाहती। तेणु यदि आम यहाँ डेफिनेसन पूरा मुझे कहि ताले आम सब जोड़ी देले गोटे डेफिनेसन हो राजनीतिक दल किसी नुहे जो राजनीतिक दल हूँ दल व्यक्ति मानकर संघ बा दल व्यक्ति मानकर समाहार जहाँकि सांविधानिक उपाय कौन करें ना शासन को शासन करने बा राष्ट्र शासन करने सृष्टि होता है।
बुझिपार तेणु तार क्रिएसन बा तार सृष्टि होता है कौन पाई ना सांविधानिक उपाय राष्ट्र शासन करने गोटे संगठन तैयारी कराए जहाँकि राष्ट्र शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करने सुजोग पाई था। तो राजनीतिक दल बुझीपार पे तो राजनीतिक दलर कार्यावली तो फास्ट कनसेप्ट आम जा राजनीतिक दल जो गुड़ा बीजेपी कांग्रेस सीपीआई जो मैंने सब अच्छा बर्तमान से प्रत्येक गोटे राजनैतिक दल जोटा आम इंग्राजी कहते पॉलिटिकल पार्टी है। तो प्रथम आसला आम राजनैतिक दलर कार्यावली जे कौन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। प्रथम देख कार्यावली एक देती निर्दिष्ट नीति प्रणयन और प्रचार। देखो प्रत्येक राजनीतिक दल गोटे निर्दिष्ट नीति अच्छी मुझे आगुटा कही सारी राजनीतिक दल मान निर्दिष्ट नीति ही रही साधारण स्वार्थजनित नीतिर प्रणयन उक्त नीति संपर्क जनमत सृष्टि में यार प्रचार यार प्रधान कार्य अटे। अर्थात से कौ नीति आदर्श सृष्टि होती से दलटी सेटा को प्रचार प्रसार कर लोक को मोटिवेट कर से नीति की आसापा नीति की फॉलो करने भोट देवाई है। दलीय निर्वाचन इस्ताहार दलीय सभा समिति संवादपत्र प्राचीर पत्र पुस्तिया बंटन यार हूँ मुख्य कार्य संपादन कराए। आ मन में जहाँ भी अच्छी गोटे राजनीतिक दल मन में जहाँ अच्छी किसी करने से कौन करे विभिन्न प्रकार माध्यम जनसाधारण प्रकाश करे जनसाधारण सपोर्ट करती जनसाधारण यदि कौन करती भोट दिखती ताल भी से राजनीतिक दलटी कौन करे पिला सरकार गठन करे। तो प्रथम कथा है जे राजनीतिक दलर फास्ट काम है से किसी नियम माने नीति तैयारी करिवो जे कौन कौन से चाहूँगी देश करने से किसी नीति नीति कर सारापर से नीति को प्रचार कर लोक मानक जनइब। 2 नंबर कार्य है निर्वाचन प्रतियोगिता प्रचार। 2 नंबर कला प्रत्येक राजनीतिक बेस्ट जोटा अच्छी बेस्ट सबुठ बड़ उद्देश्य है निर्वाचन प्रतिद्वंदिता करवा कारण तांकर इच्छा थाए ना देशर शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करने तेणु तांकर मौलिक लक्ष्य है निर्वाचन प्रतियोगिता करवा। तो से प्रत्येक राजनीतिक दल निर्वाचन प्रतियोगिता करती निर्वाचन जो साधारण लोक रही निर्वाचन जो साधारण लोक रही जनसाधारण नीति आदर्श कथा प्रचार प्रसार कर जनाती भोटिंग बेले निर्वाचन प्रचार करती मुख्य उद्देश्य कौन देशपाई आभिमुख्य रही जीति सारापर कौन सब उन्नतिमूलक कार्य करेंगे कि लोक किपर साहय करेंगे ताहा प्रचार करती। 2 नंबर काम है निर्वाचन से कंपटीशन करेंगे आउ निर्वाचन में कंपटीशन कला बेले जनसाधारण निकट प्रचार प्रसार करेंगे कहार निज दलीय व्यवस्थार नीति आउ आदर्श को है। 3 नंबर काम देख सरकार गठन जे राजनीतिक दल आउ गोटा काम है सरकार गठन करवा अर्थात सरकार तैयारी करवा। तो समस्त इंटरेस्ट है जिते भी देख पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तो सबू पॉलिटिकल पार्टी गोटे ही इंटरेस्ट है जे आम इलेक्शन लीड करूँ आ गोटे गवर्नमेंट तैयारी करूँ। तो गवर्नमेंट तैयारी कले आम हाथ में आम हाथ पाहांतर शासन रमें जनसाधारण शासन करूँ जनसाधारण सेवा करूँ। तो सहीटा हूँ प्रत्येक राजनीतिक दलर मुख्य लक्ष्य जे केमी निर्वाचन लड़े निर्वाचन में केमी विजय करेंगे आउ सरकार गठन करेंगे है। आउ गणतंत्र जो अच्छी नियम से नियम पद्धति समग्र देश किंबा राज्य हो से शासन करेंगे है। तो नेक्स्ट पिला मैंने देख जो सरकार गठन कथा मुझे कहली सरकार गठन किए कर जी भोटा अधिक पाइब माने जो माने संख्या गरिष्ठ हासिल करेंगे निर्वाचन में तो सही दलटी तुम कौन कर सरकार गठन कर कि पिला माने गोटे बड़ कथा शुणी बेले बेले सरकार गठन कर सारापर कौन दल आ गोटे टर्म शुणुच विरोध दल हूँ अपोजिशन पार्टी। तो ये टर्मटे शुणी मैंने सरकार जो मैंने गठन कले ठीक ता पछक जो दल रहा 10% अधिक सीट हासिल कर तो सी विरोध दल काम करे जो अपोजिशन पार्टी कहुए। तो विरोध दल जी रहे से सरकार दल को कौन करे सब देख सरकार दल को कौन करए ना सरकार दल सठिक भाव कार्य करूँ ताहार तदारख करे। तो जड़े सरकारी दल रहा बेले जड़े रही है विरोध दल अर्थात अपोजिशन पार्टी जड़े रहे से सरकार कार्यक्रम को तदारख करे यहाँ समस्ते आम जानी। तो सहीटा आउ गोटे ये 2-3 मार्क क्वेश्चन तुम पलि आसीपे आम जो ऊपर 3टा कथा पढ़ले निर्दिष्ट नीति आदर्श तैयारी करवा राजनीतिक दल प्रथम काम। द्वितीय काम है निर्वाचन में प्रतिनिधित्व करवा आउ ता जो नीति आदर्श प्रचार करवा। तृतीय काम है सरकार गठन करवा। तो 3टा है मेन काम। चतुर्थ काम है राजनीतिक दलर विरोध दल जदि सरकार से गठन न कर पारा कौन से राजनीतिक दल से विरोध दल हिसाब से रहा तार विरोध दल काम से कर। तो बर्तमान देखिए विरोध दलर काम कौन
देख पिला माने तुम 2-3 मार्क क्वेश्चन एटा आसीपारे विरोध दलर काम कौन देख देख प्रथम कम है विरोध दल सरकार अगणतांत्रिक अणसांविधानिक नीतिर गठनमूलक समालोचना करने सरकार दोष को पदारे पकड़ा और एक संख्यागरिष्ठ समर्थन हर शासक दल को गादिच्युत करने मुख्य दायित्व विरोध दल सब खोजुते सरकार दल कौट भूल हम कौट द्वारा सरकार दल भूल करदेला गोटे अगणतांत्रिक काम करदेला असंवैधानिक काम कौट करदेला तो सहीटा को खोजिकी से लोकलोचन को आने लोक ऑटोमेटिक कौन करेंगे माने से जो जो दलटी शासन करुव ताको लोक मैंने घृणा पलि आसो जे सरकारटी जे शासन कर अगणतांत्रिक उपर शासन करुच्ची तो सब विरोध दल मुख्य काम है सरकार दल को पदारे पकड़ा तार प्रति कार्य को एक्सपोज करवा जनसाधारण निकट में। 2 नंबर काम देख विरोध दल जनमत को जागृत सचेतन कर रखार सक्रिय भूमिका ग्रहण करए या जनमतर दिग्दर्शक और दिगपाल भाव कार्य करे। तो जनमत माने जो भोट हो भोटिंग सिस्टमटा ठीक से हो भोट बेले कौन किसी असुविधा हो कौटी भोट बेले किसी असंवैधानिक काम हो भोटिंग व्यवस्था ताकू नजर रखता है विरोध दल जदि कौट हो सी कौन करे ना जो अथॉरिटी रहिले दृष्टि आकर्षण को आनी थाए। से देख विरोध दल सभा समिति माध्यम लोक मान राजनीतिक शिक्षा प्रदान करे। तो सभा समिति विभिन्न प्रकार देखिए मीटिंग विरोध दल करे जो से प्रोग्राम हुए लोक एकत्रित करी सरकार विरुद्ध में जाए कहे सरकार कौन कौन भूल कर लोक मोटिवेट करने जे एमती सरकार ये जार भूल कर साधारण जनता जापार तो ये सभा समिति विभिन्न प्रकार राजनीतिक शिक्षा लोक प्रदान करे विरोध दल लोक से बहुत किसी शिक्षा को पाती कौटी भूल रहीगला सरकार दलर सरकार कौटे अन्याय कर सब कथा लोक जानी था। तापर देखा जाए विरोध दल शासक दल जनस्वार्थ उपयोगी सहमति रक्षा कथा तापर सहयोग प्रदान करे। तापर देख विरोध दल आदि कौन कम सरकार दल किसी भी शासन क्षेत्र असुविधा है तार विरोध दल सरकार दल को साहाय्य शासन क्षेत्र में करें जब कौन डिसीजन नबार सरकार दल सरकार टी स्पष्ट कर कौन डिसीजन ने भल हम से क्षेत्र में तुम देख विरोध दल सहित आलोचना कराए जमी तुम कोविड टाइम है कोविड टाइम सर्वदलीय बैठक होता कारण कोविड टाइम इमरजेंसी कथाटा गोटा हठात किना जो कोरोना बढ़ीगला से समय देख तुम जो अच्छी सरकार जी थे सी विरोध दल डाकी सहित आलोचना कले कौन ये सिचुएसन आम करवा समस्त आम एक होम डिसीजन नवा जमी साधारण लोक मैंने भल रे राजनीति अच्छी किंतु बर्तमान जेहेतु गोटे इमरजेंसी गोटे रोग पैंडेमिक आसला से विरोध दल कौन करे सरकार को साहाय्य करे। तो ये जितक थिला ये सब थिला विरोध दलर मुख्य काम मु विरोध दलर मुख्य काम अलरेडी कहीदेली राजनीतिक दलर मुख्य काम कहीदेली यही गोटे ये आम सारीदे विरोध दलर काम कौन 2-3 मार्क क्वेश्चन आसो राजनीतिक दलर काम कौन 2-3 मार्क आसो राजनीतिक दल क्या कहते कहीदेली डेफिनेशन। तो आम आगू जावा तापर देख पिला माने आमे जिबा जे भारतीय राजनीतिक दल मान प्रकार भेद अर्थात आम भारत में केते प्रकार राजनीतिक दल देखा जाती। तो देख आम जोटा आम संविधान कार्यकारी 1950 जनवरी 26 देश स्वाधीन 1947 अगस्ट 15 तो किंतु संविधान में किंतु पिला माने गोटे कथा किंतु कोठी मेंशन करा जायनी उल्लेख करा जायनी जे राजनीतिक दल विषय राजनीतिक दल केउं धारा माने गठन हबो बा केउं धारा तैयारी हबो तामे रूल रेगुलेशन कौन से कथा किंतु संविधान में कोठी उल्लेख करागला नहीं। तेणु देख संविधान प्रदत्त धारा 1904 जोटा तुम अच्छी मौलिक अधिकार है तेणु 1904 धारा संघ गठन कर अधिकार जोटा स्वाधीनता अधिकार बल नागरिक राजनीतिक गठन करते बहुत इंपोर्टाट एटा तुम सर्ट क्वेश्चन एक मानिका क्वेश्चन कि मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन जो राजनीतिक दल गुड़िक गठन हुए माने आम देश भारत में ताहा क्यों संवैधानिक आईन बल तो संविधान कला 1904 धारा 1904 एक्चुअली संविधान में कहुई जे स्वाधीनता अधिकार विषय में 1904 धारा हूँ स्वाधीनता अधिकार तो जे स्वाधीनता अधिकार संघ गठन कर नागरिक मान स्वाधीनता रही। तेणु मु मूलरू कही राजनीतिक दल हूँ गोटे संघ तेणु जेहेतु संघ गठन कर प्रत्येक नागरिक स्वाधीनता रही तेणु धारा 1904 को आमको देती से अधिकारटी से ही अधिकार बल आम कौन कर राजनीतिक दल तैयारी कर। तो राजनीतिक दल तैयारी कर सेमती किसी स्पेसिफिक तुम जो आर्टिकल किसी संविधान में मेंशन होने किंतु से स्वाधीनता अधिकार बल संघ गठन करने अधिकार आम जो अच्छी से अधिकार बल आम राजनीतिक दल तैयारी कर जो आर्टिकलटा अच्छी 19(4) जोटा अच्छी है 1904 जो धारा अच्छी से धाराटी भल भाव में पिला माने मन रखिबो जे एही धारा बल कौन हुए ना आम राजनीतिक दल गठन करि पारंती है। तो देखिए दल केते प्रकार अच्छे आम भारत में
देख पिलामाने नीति और आदर्श व्यतीत राजनीति दलमान विभिन्न राज्य मानकर उपस्थिति और सेमान प्रभावशाली भूमिका आधार कर भारत में राजनैतिक दल मान पुनश्च दुई भाग विभक्त कराई। गोटे है जातीय राजनीतिक दल आ गोटे आंचलिक राजनीतिक दल। बहुत इंपोर्टाट कथाटी जे भारत में जो राजनीतिक दल एक्चुअली देखा जाए से राजनीतिक दल है दुई प्रकार। गोटे है जातीय राजनीतिक दल है जोटा को नेशनल पार्टी बोली आम कहते नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, आंचलिक राजनीतिक दल रिजनल पॉलिटिकल पार्टी बोली कहते है। गोटे राजनैतिक दल एक जातीय कि आंचलिक दल ताहा भारत निर्वाचन आयोग स्थिर करती। ये बढ़िया क्वेश्चन हम सर्ट क्वेश्चन पिला माने जे गोटे राजनीतिक दल क्यों प्रकार राजनीतिक दल हम माने आइदर जातीय दल जीव ना आंचलिक दल जीव। से जो जातीय दल आंचलिक दल किए निष्पत्ति नेबे किए स्थिर करेंगे तो आंसर होची भारतर निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग स्थिर करती जे प्रकृति में भारतर किए हेबे कौन ना ना कौ दल कौ कैटेगरी जीवे कौ दल हम आंचलिक दल कौ दल हम जातीय दल सी तमाम निष्पत्ति किए ने भारतर निर्वाचन आयोग है। ये इंपोर्टाट क्वेश्चन हो पार आपको मन रख 2014 मसीह निर्वाचन आयोग द्वारा स्थिर कराई तीनोटी शर्तरू जेकोसी गोटे शर्त को पूरण कर राजनीतिक दल को जातीय दल हिसाब से स्वीकृति दिया है। तो जो जातीय दल अच्छी आंचलिक दल अच्छी तार किसी क्राइटेरिया अच्छी क्राइटेरिया मैंने बुझीपार किसी कंडीशंस अच्छी शर्त जो से शर्त जब पूरण कर गोटे राजनीतिक दल ताले ताकू निर्वाचन आयोग घोषणा करती आदर आंचलिक दल कि जातीय दल में जदि से शर्त पूरण कर अवहेला करती तेणु तांको निर्वाचन आयोग कैंसल करदे से दल को। तो देखा से कंडीशन गुड़िक कौन तो सहीपर देख जो जातीय दल हाँपाई जो तीनोटी शर्त अच्छी से शर्त तीनोटी कौन बहुत इंपोर्टाट कथा यहाँ 2-3 मार्क क्वेश्चन आसो जे जातीय दल हाँपाई तीनोटी कंडीशन है दल अति कम 4टी राज्य 2% लोकसभा आसन 11टी आसन पाई दरकार। अर्थात जी आमर लोकसभा अच्छी है जी लोकसभा आसन अच्छी आमर से लोकसभा आसन 2% है के हो 11 तो 550 जोटा अच्छी 545 तो से 550 हिसाब से मैंने 5.5 नहीं 11टी कर 2%। तो अति कम 4टी राज्य अर्थात गोटे राज्य जब 11टी पाइब ताले हो पार ना गोटे राज्य जब 11टी तुम जितब ताले हो पार ना 4टी राज्य में अति कम जब 11टी आसन पाइज कौरे ना लोकसभा आसन ताले तुम्हें हो कौ प्रकार दल तुम होटा हो जातीय दल। ये कंडीशन 1। 2 है लोकसभा कि राज्य विधानसभा निर्वाचन में दल 4टी राज्य 6% भोट पाइबा सहित 4टी लोकसभा आसन जीत। जदि एमती 11टी आसन न पाइला ताले 4टी राज्य है विधानसभा हो कि लोकसभा हो से 6% भोट पाइबा सहित 4टी लोकसभा आसन जीति। अर्थात भोट 6% पाइबा दरकार कि 4टी लोकसभा आसन जीति दरकार। ये कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 है दल 4टी अधिक राज्य में राज्यस्तरीय आंचलिक दल हिसाब से स्वीकृति हासिल कर 4टी अधिक जदि 4टार अधिक राज्य में यहाँ आंचलिक दल रूपे कम करें डायरेक्ट नेशनल पार्टी जातीय दल हो पार। तो ये तीनोटी कंडीशन रु जे कौन सी गोटे कंडीशन जदि फुलफिल कर दिया जाए ताले भी से जातीय दल हो कंडीशन 3टी को समस्त मन रख कारण एमसीक्यू कि 2 मार्क 3 मार्क आसीपे जे व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर बीइंग ए नेशनल पार्टी। तो गोटे नेशनल पार्टी हाँ कहले कौन सब क्राइटेरिया अच्छी है। तापर देख देखिए 2014 मसीह यही सब शर्त गुड़िक पूर्ण कर जातीय स्तर राजनीतिक दल हिसाब से स्वीकृति पाई दल संख्या हो 6टी से देख 6टी देती। तो कौन कौन ना भारतीय जातीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस। मात्र परवर्ती समय लोकसभा निर्वाचन बीएसपी एनसीपी सीपीआई दल मैंने जातीय दल हिसाब से सर्वगुड़ को पूर्ण कर जातीय मान आसन सृष्टि आउ जो थे आमर एनसीपी सीपीआई बीएसपी एमाने कौन कर पाखापाखि जातीय दल मान्यता हरैवा को ये कलानी कहीं ना से माने जी क्राइटेरिया अच्छे से क्राइटेरिया आउ कंडीशन फुलफिल करना। तेणु जातीय दल मान सर्वभारतीय दल कहुए। ये दल मान कार्यक्रम नीति आदर्श कौशल को जातीय दृष्टिमुख थाए। तो ये जो जातीय दल अच्छी यार बेसी फोकस करे नेशनल को जातीय को ये कौन से पर्टिकुलर राज्य को फोकस करेनि। तो ओभरऑल सबू राज्यर को ये फोकस करें जोटा हूँ आम जातीय दल। से हिसाब से आम देखा आंचलिक दल क्या कहुए आ तार क्राइटेरिया कौन। तो देख पिला माने जो आंचलिक दल तार क्राइटेरिया कौन अच्छी से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित होता जेकोसी 4टी शर्तरू गोटे शर्त को पूरण कर राजनीतिक दल को राज्यस्तरीय
अथवा आंचलिक दल हिसाब से स्वीकृति दि जाए। चारोटी कंडीशन जब गोटे फुलफिल कर कौन कह आंचलिक दल बोली कहुपर। देख प्रथम कंडीशन दल विधानसभा निर्वाचन 3% आसन कि 3टी आसन पाई जे विधानसभा आमर जो अच्छी आमर एमएलए इलेक्शन जोटा आम कहूँ से पाखापाखि 3% आसन पाऊ कि 3% आसन कि 3टी आसन पाई। दुई है लोकसभा निर्वाचन में 25टी आसन मध्य अति कम गोटे आसन पाई। लोकसभा निर्वाचन में 25टी आसन माने 1/225 अर्थात 25टी आसन जब धर गोटे पाई। तीन है तुम लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन में अति कम 6% भोट पाइब। जे लोकसभा हो विधानसभा हो अति कम 6% भोट पाई सहित गोटे लोकसभा आसन कि 7टी विधानसभा विजय हो 6% भोट पाଇବା सहित तुम विधानसभा हेल्ले 7टी सीट जीति लोकसभा हेल्ले गोटे आसन जीति है। 4 नंबर कंडीशन है विधानसभा कि लोकसभा आसन न जीति दल अति कम गोटे राज्य 8% भोट पाई। जदि भी से विधानसभा लोकसभा किसी न जीति जब गोटे राज्य है 8% भोट पाई कौन कर आंचलिक दल रूप में परिणत कर। तो प्रमुख आंचलिक दल देख देदेजी विजु जनता दल ओडिशा, तृणमूल कांग्रेस पश्चिमबंग है, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी माने बिहार है, झारखंड जोटा अच्छी जेजेएम जोटा झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड रे, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश, बीएसपी बहुजन समाज उत्तर प्रदेश है। ये सब है गोटे गोटे रिजनाल पार्टी बा आंचलिक दल। पिला माने एटी गोटे कॉन्सेप्ट मु एक्चुअली आनी नहीं जे देखिए गोटे चार्ट देछि नेट रे मध्य मिलुची जे नेशनल पार्टी हो बा तुमरो स्टेट जो रिजनाल पार्टी हो आंचलिक दल हो जातीय दल हो कि आंचलिक दल हो तार गोटे चार्ट अच्छी जे दल तार संकेत आबे फर्मेसन होता आ गोटे अच्छी रिजनाल पार्टी अच्छे दल तार संकेत क्यों राज्यर से होचे आंचलिक दल। ये जो चार्ट गोटा थाए दल आ तार संकेत आ क्यों राज्यर केबे फर्मेसन होता तो ये चार्ट टी पिला माने समस्ते नेट्रु डाउनलोड कर पढ़ो कारण निहाती भाव गोटे दुई मार्क तुम पाइज जो डैश पूरण में पढ़ी पारे संकेत जे केबे फर्मेसन होता संकेत कौन जब आंचलिक दल होता है आसीज क्यों राज्यर से आंचलिक दल। तो यहीटा समस्त मनकर कौन कर से जो नेट्रुटा बाहरी पार जे तो मारदेव जे पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर सिंबल है ये मारदेव इन इंडिया ये मारिक सर्च करदेव से गोटे पीडीएफ है कि चार्ट ही पलि आस बुझेगा। तो सेटा समस्ते घरे पढ़ापढ़ी कर देखा आगू कौन अच्छे। तो पिला माने तो दलीय व्यवस्था जो भारतीय दलीय व्यवस्था लक्षण जो इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छी आगे पढ़िया पूर्व पिला आम दलीय व्यवस्था पर कथा हो पार्टी सिस्टम। तो जो दलीय व्यवस्था अच्छी आम साधारणतः देखी दलीय व्यवस्था 3 भाग विभक्त कराई जे एक दलीय व्यवस्था जोटा कहे सिंगल पार्टी सिस्टम एसपीएस। तो जोटा अच्छे द्विदलीय व्यवस्था कहे डुआल पार्टी सिस्टम है डबल पार्टी सिस्टम बा डुआल पार्टी सिस्टम आ जोटा अच्छी बहुदलीय व्यवस्था कहे मल्टी पार्टी सिस्टम बा एमपीएस। तो ये कथा टी आम आलोचना करदे जे एक दलीय व्यवस्था पिला माने क्या कहुए दलीय व्यवस्था पढ़िया पूर्व कहीदे एक दलीय व्यवस्था क्या कहुए ना जो प्रकार दलीय व्यवस्था है जो प्रकार दलीय व्यवस्था मात्र गोटे राजनीतिक दल शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करें बा सही तुम दलीय व्यवस्था को एक दलीय व्यवस्था कहे माने सी देश राजनीतिक जो अच्छी पॉलिटिकल कैरियर से पॉलिटिकल कैरियर भीतर मात्र गोटे राजनीतिक दल निर्वाचन में अंशग्रहण करुव से गोटे शासन क्षेत्र में अंशग्रहण कर से गोटे राजनीतिक दल जो थोड़ा कहुए सिंगल पार्टी सिस्टम अर्थात एक दलीय व्यवस्था। तुम चाइना है धर चाइना तुम कौन एक दलीय व्यवस्था अर्थात से पार्टी ना गोटे पार्टी तो सेटा को एक दलीय व्यवस्था बोली कहुए। तो से द्विदलीय व्यवस्था पिला माने सर्ट क्वेश्चन आसपारे द्विदलीय व्यवस्था क्या कहे ना जो दलीय व्यवस्था है मात्र 2टी राजनीतिक दल है मात्र 2टी राजनीतिक दल शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करी दलीय व्यवस्था को द्विदलीय व्यवस्था बोली कहुए। माने से 2टा पार्टी थे बेसी पार्टी न अमेरिका जुक्तराष्ट्र अमेरिका कानाडा ये सब है कौन द्विदलीय व्यवस्था अर्थात से 2टा पार्टी अच्छा बेसी पार्टी ना अर्थात 2टा राजनीतिक दल से अच्छा जड़े सरकार हेले आउ जड़े कौन हम से विरोधी दल रूप काम कर ये है द्विदलीय व्यवस्था। तब जो मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छी बहुदलीय व्यवस्था ताको आम क्या कहवा जो दलीय व्यवस्था है दुई रु अधिक है जो दलीय व्यवस्था 2 रु अधिक राजनैतिक दल एक दुई तो पड़ेगा एक दल 2 दल 2 रु अधिक राजनीतिक दल कौन करते शासन क्षेत्र में अंशग्रहण करने परस्पर मध्य प्रतिद्वंदिता करते से ही प्रकार दलीय व्यवस्था को कौन कहुए बहुदलीय व्यवस्था कहुए। अर्थात से एक दलीय नुह कि 2 दल से 2 रु अधिक राजनीतिक दल से अच्छा पॉलिटिकल पार्टी से कहुए बहुदलीय व्यवस्था। उदाहरण भारत
ଆମ ଭାରତରେ କେତେ ପାର୍ଟି ହେଲେଣି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍ଟି ହେବ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେଉ ଜାତୀୟ ଦଳ ହେଉ ଦୁଇରୁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖିବ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଏ ତିନିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଏକଦଳୀୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ତୁମର ଦୁଇ ଦଳୀୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବହୁଦଳୀୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ଆସିପାରେ ହେଲା। ତ ଏ କନସେପ୍ଟଟି କ୍ଲିଅର ହେବ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଅଛି ହଁ ଏକଦଳୀୟ ଦୁଇ ଦଳ ବହୁତ ଦଳ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦେବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ବହିରେ ଥିବ ତ ସେ ମଧ୍ୟ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ କେଉଁ ଦେଶରେ ଏକଦଳୀୟ ଦୁଇ ଦଳୀୟ ବହୁଦଳୀୟ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ MCQ ଆସେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲକ୍ଷଣ ଯେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ବା ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ହେଲା ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ବେସିକ୍ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଭାରତର ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଲୋକ ବହୁଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ବା ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ତାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଆମେ ଏବେ କହିଲି ଯେ ଭାରତ ଏକ ସାମାଜିକ ବହୁଙ୍କବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜାତୀୟ ଦଳ ରହିଛି ବହୁତ ଦଳୀୟ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି ବହୁତ ଦଳୀୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ବିଭାଜନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମ ଭାରତ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୁଇରୁ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଦଳ ତୁମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଫିଚର୍ସ ହେଲା ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟି ହାତ ଗଣତି ଦଳ ନଥାନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ବହୁଦଳୀୟ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ବିକାଶ ଯେ ଭାରତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି କାରଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଯେମିତି ବିଜେଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ। ସେମିତି ଧର ଆର୍ଜେଡ଼ି ତୁମର ବିହାରରେ ଅଛି ସେମିତି ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛି SP ଧର ହେଲା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବୁଝିପାରୁଛ। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇ ନଜର ତା ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇ ତିଆରି ହେଉଛି କାହିଁକି ତିଆରି ହେଉଛି ନା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଧର ଜାତୀୟ ଦଳ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କରିଦେଲେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଟାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କଲେ ଯାହାପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିବସେନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ TDP ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଏମାନେ ହେଲେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଲେ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ହିସାବରେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାୱାର ବା କ୍ଷମତା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଯେ ଯାହା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ। ତେଣୁ 2 ନମ୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ବିକାଶ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଅଛି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା 3 ନମ୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାର ଦେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ଆୟୁଧ କରି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଜାଣିଥିବଟା ଯେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହାଫଳରେ ଦଳ ହେଇଥିବ କି ସେ ଦଳର ସିଏ ହେଇଥିବ ମୁଖ୍ୟ ଏସବୁ ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତି ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଜନୀତି ହେଉ ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଭାବେ ଦେଖାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଇନ୍ଦିରା କଂଗ୍ରେସ ଅକାଳୀ ଦଳ ବାଦଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଇନ୍ଦିରା କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଟା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଅକାଳୀ ଦଳ ବାଦଳ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇତ୍ୟାଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ଦଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଓ ବିଜୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭୂମିକା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ଦେଖିଥିବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାଦ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ବେଶୀ ଦଳରେ ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟେଡ଼ ହୁଏ ଯେମିତି ବିଜେଡ଼ିରେ ଦେଖିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପର୍ସନାଲିଟି ସବୁବେଳେ ମାନେ ହାଇଲାଇଟେଡ଼ ସେମିତି ମୋର ଯେଉଁଟା ଅଛି ତୁମ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ଦଳରେ ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆଦର୍ଶବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାଦ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାଦ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତିଆରି ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ପାୱାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପାୱାର ଅଧିକ। ସେଇପାଇଁ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବଦଳ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଏ ଦଳରୁ ସେ ଦଳ ସେ ଦଳ ଏ ଦଳ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଯେ ଭାରତରେ ଦଳ ବିଭାଜନ ଓ ଦଳ ବଦଳ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆସିଥିବେ ଯାଉଥିବେ ଏ ଦଳ ମିଶି ଯାଉଥିବେ ସେ ଦଳରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବେ ଏ ଟାଇପ୍ର। 1985 ମସିହାର ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦଳ ବଦଳକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ବା ବିଭାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମିଶ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି କ'ଣ
ଦଳ ବଦଳ ନକରି ସେମାନେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଧା ଯାଇକି। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଦୁର୍ନୀତି, କ୍ଷମତାର ଅପପ୍ରୟୋଗ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆ ଭିତରେ, ଆଉ କ୍ଷମତାର ଅପପ୍ରୟୋଗ ତମ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଯୋଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ହାତରୁ କ୍ଷମତା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଯେ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଭାବ। ତ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଭାବ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାରତରେ ଦେଖିବ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କାହାକୁ କହିଦିଅନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଟୁ ବାକ୍ୟ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଆପଦଜନିକ କଥା ହେଉ ସେମାନେ ଦେଖିବ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିଦେଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରେ ତୁମର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯାଏ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି କି ଆଉ ଏମିତି ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ତ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ ଭାରତରେ ଏମିତି ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦଳ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ରହିଲେ, ନେତାମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ବା ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତି ଯାହାକି ନିହାତି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କ'ଣ କରେ ନା ବାଧେ ବା ସେମାନେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ। ତ ଦେଖ ଦେଇଛି ତାପରେ ସୁବିଧାବାଦୀ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି, ଯେ ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଦେଖିବ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ନ ହେଲା, ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ସିଟ୍ ନ ଜିତି ପାରିଲେ ଦେଖିବ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ବଳାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଡାକିବେ ଯେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ମିଶିଯା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଗଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସିଟ୍ ଯେତିକି ଆମେ ଜିତିଛନ୍ତି ଆମ ସିଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ସିଟ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବା। ଏହି ମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସୁବିଧାବାଦ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ସୁବିଧାବାଦୀ ମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଜଣକୁ ଯେମିତି ହରାଇବା, ମୋର ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ନ ହେଉଛି ତୁ ଆସି ମିଶିଯା ମୋ ସହିତ, ମେଣ୍ଟ କରିଦିଏ ମୋ ସହିତ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ସରକାର କରାଇଦେବାନି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ମେଣ୍ଟ ସରକାର କରିବା, ଆମେ ଫାଇଦାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା। କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି କାହା ଭିତରେ ଏତେ ଆଉ ଟକରା ଟକରି ହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କନସେପ୍ଟରେ ମୋତେ ଇଏ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରୁଣା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଚାଲିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଲିଆନ୍ସ ହେଲା। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ, ସେମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦଳ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ସଂଗଠିତ ବିରୋଧ ଦଳ। ଯେତେବେଳେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ଦଳ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 90 ଦଶକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସଂଗଠିତ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 1991-96 କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ଦଳ, 98 କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୀକୃତ ବିରୋଧ ଦଳର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାରେ ଏଲ୍କେ ଆଡ଼ଭାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ପୁରୁଣା ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସଂଗଠିତ ବିରୋଧ ଦଳ ମାନେ ହେଉଛି ଆଗରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ତ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କଲା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ କୌଣସି ବିରୋଧ ଦଳ ନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକୁଟିଆ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ବହୁତ ସିଟ୍ ଜିତିକି ବିରୋଧ ଦଳ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ କାହା ମିଳୁନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ବିରୋଧ ଦଳ ମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବାକି ଯେତେ ଦଳ ରହିଲେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି କ'ଣ କରିଲେ ନା ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ବିରୋଧ ଦଳ ତିଆରି କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ପତନ ଘଟିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବିରୋଧ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସିନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆମ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ କାଗଜ କଲମରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟ ରହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବହୁତ କମ୍ ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି। ଦେଖ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂଗଠନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାହା କହିଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରହିଛି ସେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେଉନି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ହୋଇଯାଇଛି ଦଳର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ସଂଗଠିତ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳର ଯିଏ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ
मुख्य थी देखो सी मुख्य देखो एमती थी किसी गोष्ठी को समर्थन करुव तार भितर से ही दल लोक मैंने टिकट किसी गोष्ठी को दौन भितर दल भितर देख गोटे राजनीति चलती भितर से गोटे पार्टी होते दलिया दलर जो मुख्य थी सी देख जन समर्थन कर जन को विरोध कर कांग्रेस लोक हो कि बीजेपी लोक हो दल लोक से मात्र विरोध करती तो सेटा निहाती गणतांत्रिक भित्तिभूमि से अनुपस्थित दलर हाइकमांड संस्कृतिर आविर्भाव दल को गणतंत्र संगठित कर हाइकमांड संस्कृति अर्थात हाइकमांड मान हूँ मुख्य जोटा आम कहते निर्देश सब हम अर्थात से तुम जो दलर जो मैंने रही आउ तलिया कर्मचारी से मतटा को न लोड़ा जाकि हाइकमांड जहाँ निष्पत्ति दिखती मुख्य जी अच्छा से हिसाब से कथा को सम्मान दि जाए कौन करा जाए ना दल को आगू को बढ़ा जाए किंतु जेहेतु गणतांत्रिक उपाय दल तैयारी होची तो गणतंत्र माने कौन जे लोक मानकर स्वाधीनता लोक मानकर मत को फोकस करवा तो निहाती भाव से राजनीतिक दल माने से दल लोक मानकर जो अच्छी मत को फोकस करवा कथा स्वाधीनता को रेस्पेक्ट व सम्मान देवा कथा किंतु से कौन कर हाइकमांड को निर्देश निजे हाइकमांड ही रोचन जो मैंने बड़ बड़िया रही दलर से निर्देश माने जो मैंने छोट लोक रही तलिया लोक रही जो दलर मानिया बाध्य करा जाउछि। तो ये जो 7-8 पॉइंट पढ़ले आम भारतर दलीय व्यवस्था ये प्रमुख लक्षण तो ये गुड़ा परीक्षा बहुत पड़ो मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन 2-3 मार्क हो कि लॉन्ग क्वेश्चन आसीपे समस्त आपको प्रैक्टिस करंतु बा आउ थे पढ़ंतु देखिबा आगु कौन देछि। तो तापर पिला माने आमे पढ़ेबा ये जो विषय अच्छी ये विषय एतिक कनसेप्ट ता मझे मध्य टिके कनसेप्ट अच्छी जोटा तुम मेंटर राजनीति कहले कौन ताको टिके देखियो भलसे आ मुझे सर्ट्रे कहीदेली आउ जहाँ अच्छी एमती स्किप किसी तो निहती घर प्रिपेयर करूँ। तो आम जा बर्तमान निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमिशन के विषय जाना इलेक्शन प्रोसीजर कौन अच्छी भारत में से विषय जाना देख भारतर संविधान 324(2) धारे निर्वाचन आयोग गठन व्यवस्था अच्छी गोटे इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन हम जे निर्वाचन आयोग गठन व्यवस्था क्यों धारार अच्छी तो धारा है 324(2) है तेणु निर्वाचन आयोग जड़े मुख्य निर्वाचन बा चीफ इलेक्शन कमिशनर और अन्य केते जन निर्वाचन आयुक्त रहिबे जहाँ राष्ट्रपति स्थिर करेंगे ताने ये गोटे बड़ कथा हो निर्वाचन आयोग जे रे मुख्य तांको नियुक्ति देवे राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति देवे राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग परामर्श क्रमे राष्ट्रपति आंचलिक निर्वाचन आयुक्त बा रिजनल इलेक्शन कमिशन नियुक्ति करपारती तुम गोटे निर्वाचन आयोग रे कौन केन्द्र में समग्र भारत में आउ कि निर्वाचन रे प्रत्येक राज्य जड़े राज्य निर्वाचन आयोग रे तेणु राज्य निर्वाचन आयोग केमी नियुक्ति पाइबे ना जो भारत जो मुख्य निर्वाचन आयोग अच्छी सहित राष्ट्रपति आलोचना करेंगे आलोचना कलापर जहाँ निष्पत्ति आसो से व्यक्ति विशेष को संपुक्त राज्यर कौन करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग करेंगे। 1950 मसीहा जनवरी 25 तारिख में निर्वाचन आयोग प्रतिष्ठा होता 1989 मसीहा अक्टोबर 15 पर्यंत अक्टोबर 15 पर्यंत 1989 मसीह 15 पर्यंत यह एक सदस्य विशिष्ट थिला 1989 मसीहा अक्टोबर 16 तारिख में राजीव गांधी सरकार परामर्श क्रमे राष्ट्रपति आउ 2 जन निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कले कारण मतदान बयस 21 ରୁ 18 वर्ष कमी निर्वाचन आयोग कार्यभार बढ़ी जाता तेणु आगुरी 21 वर्ष था भोटिंग एज भोट द्वारा एक 21 ताको 18 करदे तेणु लोक मैंने नागरिक संख्या बढ़ी बहुत नागरिक संख्या नुआ सब 18 वर्ष जो मैंने से जोड़ी हेले जहाँफल आउ टे कम बढ़ी जो थिला आमर 15 जन थिले निर्वाचन आयोग तांको कौन करागला आउ 2टा बढ़ा जाए 17 जन निर्वाचन आयोग को नियुक्ति करागला। बुझेला तापर देख पिला देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग कार्य कौन तो भारतीय निर्वाचन आयोग काम कौन देख प्रथम भोटर तालिका प्रस्तुति जे जोटा अच्छी राज्य विधानमंडल निर्वाचन निमित्त निर्वाचन आयोग भोटर तालिका व निर्वाचन नामावली प्रस्तुत करें संविधान और संसद राज्य विधानमंडल द्वारा प्रणीत आईन व्यवस्था अनुसार भोटर तालिकार संशोधन करें। तो प्रथम कम है इलेक्शन कमिशन को निर्वाचन आयोग जे भोटर तालिका प्रस्तुत करवा आवश्यक मत कौन करवा ना संशोधन करवा है। 2 नंबर कार्य है निर्वाचन परिचालना और तत्वावधान तत्वावधान जोटा निर्वाचन परिचालना और तत्वावधान अर्थ हूँ कंडक्ट एंड सुपरविजन इलेक्शन। निर्वाचन आयोग भारत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद और राज्य विधानमंडल मानक निर्वाचन संबंधी समस्त कार्य परिचालना करती नियंत्रण तत्वावधान करती। तो राष्ट्रपति इलेक्शन हूँ
उपराष्ट्रपति कि एमपी एमएलए जो इलेक्शन होची ताकू किए परिचालना करती ताकू निर्वाचन आयोग परिचालना करती आ मध्य ताकू तत्वावधान अर्थात ताकू मध्य नजर रखी थांती जे किभली सुरखुरे कार्य हब। तापर 3 नंबर काम होला निर्वाचन तारीख घोषणा तो अनाउंसमेंट ऑफ पोल डेट। तो निर्वाचन आयोग आउ गोटे कार्य होला निर्वाचन आयोग उपरोक्त निर्वाचन गुड़िक तारीख कार्यसूची घोषणा करते केबे धर इलेक्शन नोटिस बाहर केबे तार नामांकन दाखल हम केबे भोट दिया हम है तो केबे प्रचार हम केबे प्रचार बंद हम केबे भोट गणा हम केते फल आसब। तो ये सब काम किए करता निर्वाचन आयोग। तापर देख नेक्स्ट पॉइंट है मनोनयन पत्र जांच। देख तो पिला माने जो इलेक्शन बेले नॉमिनेशन करा जाए जो माने धर छिड़ा हेबे माने इलेक्शन जो माने लड़िया चाहूचन से माने प्रार्थी पत्र बा नॉमिनेशन करंती हैला। तो सेही मनोनयन पत्र दाखलर शेष तारीख पर निर्दिष्ट तारीख रे रिटर्निंग ऑफिसर प्रार्थी मानक उपस्थिति रे मनोनयन पत्र गुडिक जांच करंती। कोनोसी प्रार्थी मनोनयन पत्र उपर प्रतिद्वंदी प्रार्थी आपत्ति उठाई पारिबे। नियम अनुसार मनोनयन पत्र ठीक ना भूल अछि रिटर्निंग ऑफिसर ता जांच कर निष्पत्ति नथि। जदि काहार मनोनयन पत्र नाकचुए संपर्क प्रार्थी से निष्पत्ति विरुद्ध में उच्च न्यायालय आवेदन करेंगे। तो आउ गोटे निर्वाचन आयोग जो कम अच्छी कौन ना मनोनयन पत्र जांच अर्थात जो मैंने नॉमिनेशन करते इलेक्शन लड़ाई जो नॉमिनेशन जो अच्छी पेपर्स जांच करती निर्वाचन आयोग तो जांच करता अंडर जी रही था रिटर्निंग ऑफिसर सी जांच करती आदि किसी भूल थी ताल कैंसल करदे रद्द करदे आदि किसी भूल न भूल कौटी कैंसल हो कौन सी उच्च न्यायालय को जाकि से प्रार्थी जनक उच्च न्यायालय आवेदन करेंगे पुणी थे निष्पत्ति विरुद्ध है। तो आउ गोटे काम है जो निर्वाचन आयोग परोक्ष काम मनोनयन पत्र जांच कारण द्वारा जो रिटर्निंग ऑफिसर था सी कौन करती ना निर्वाचन जो अच्छी पत्र मनोनयन पत्र जो अच्छे जांच करती। तापर देख 5 नंबर काम जोटा देछि जे मनोनयन पत्र प्रत्याहार जे मनोनयन पत्र कायम रहिले जड़े प्रार्थी चाहे निर्धारित तारीख मध्य रिटर्निंग ऑफिसर को लिखि निजर मनोनयन पत्र प्रत्याहार करेंगे। वर्तमान मनोनयन पत्र शेष दिवस मतदान दिवस व्यवधान 14 दिन अटे। तो मनोनयन जो देछि पत्र प्रत्याहार माने कौन जदि जड़े चाहूँ इलेक्शन धर न लड़ाई चाहूँ किंतु धर प्रार्थी पत्र दाखल कर किंतु सी बर्तमान चाहूना इलेक्शन लड़ाई से चाहिए रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त लिखि कौन कर निज जो मनोनयन पत्र नॉमिनेशन पेपर अच्छी उड्र कर उठे आनी पार जे मु निर्वाचन लड़ाई को चाहूना। तो सेटा तुमर जेकोसी गोटे प्रार्थी जी आवेदन कर सी ए सुविधा पाई पार। नेक्स्ट देखा तापर देख आचरण विधि कोड ऑफ कंडक्ट। देख देछि निर्वाचन सुपरिचालना पाई निर्वाचन आयोग एक आदर्श आचरण विधि प्रस्तुत करते कोड ऑफ कंडक्ट माने किसी नियम कानून जो रही थाए से आदर्श आचरण विधि निर्वाचन आयोग प्रस्तुत करि समस्त राजनीतिक दल समस्त प्रार्थी और निर्वाचन दायित्व थिबा ऑफिसर है वो कर्मचारी मैंने आचरण विधि पालन करने बाध्य अटंती। तो निर्वाचन जो आयोग थे सी जो नियमटा करती लागू करती आचरण विधि कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू करती ताको समस्ते मानिया बाध्य जेतक राजनीतिक दल अच्छा जेतक तुम इलेक्शन लड़ाई कैंडिडेट अच्छा आ जो निर्वाचन दायित्व जितक ऑफिसर सब अच्छा से कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ती भलसे बुझती आ तार जहाँ भी विधि सब अच्छी से गुड़ा संपूर्ण रूपे पालन करी। तापर 7 नंबर पॉइंट देख देछि स्वीकृति और संकेत प्रदान। तो निर्वाचन आयोग आ गोटे बड़ काम है सी कौन कहते जो आम ए पढ़ुले बर्तमान राजनीतिक दल को सी कौन करेंगे आप्रुव करेंगे अर्थात स्वीकृति देवे आ संकेत प्रदान आ जो राजनीतिक दल को से स्वीकृति देदेवे गोटे राजनीतिक दल हिसाब से तो ता सहित ताको कौन करेंगे ना संकेत देवे अर्थात सिंबल सी कौ दल माने कौ संकेत से लड़ब ताको कौन करते संगे संगे से संकेत दे थाए या निर्णय करते गोटे राजनीतिक दल जातीय दल आंचलिक दल आउ निर्वाचन आयोग स्थिर करती जे आइदर से दलटी जातीय दल रूपे परिणत हम कि आंचलिक दल रूपे हम आ सहित कौन करती संकेत प्रदान करती किए से प्रदान करते निर्वाचन आयोग। तापर 8 नंबर पॉइंट देछि विवाद समाधान जे निर्वाचन संबंध में विभिन्न प्रकार देखो विवाद उपजो जता निर्वाचन परिचालना संबंधी हो विवाद दलर संकेत नहीं विवाद निर्वाचन हो तो किए धर भोट बाक्स कौट तुम असुविधा करदेला कौट फल्स भोट किए देदेला तो यही प्रकार विभिन्न प्रकार विवाद होता है। गोटे संकेत एकाधिक दल दाबी करे विवाद उपजे जदि मनकर गोटे संकेत दी जन धर दल अच्छा सी जो संकेत कौच नापी अपरपक्ष दल से संकेत नापी दाबी करुच्ची तेणु से समय कौन हो जे विषय विवाद को कौन करती समाधान करती निर्वाचन आयोग
ହେଲା ଗୋଟେ ଦଳ ବିଭାଜିତ ହେଲେ ମୂଳ ଦଳ ନୂତନ ଦଳ ପୁରୁଣା ସଂକଟ ପାଇଁ ବିବାଦ ହୋଇଯାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆଗେ ସମସ୍ତ ସମାଜ ମନେକର ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି ସେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା ଧର ସେ ଦଳର ସଂକେତ ଥିଲା ମନେ କରାଯାଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଧର ଦଳର ସଂକେତ ଥିଲା ଫୁଲ ସେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫୁଲ ଥିଲା ସେ ତ ଦଳ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯିବ ସେ ଇଏ କହିବ ଆମର ସେ ଅରିଜିନାଲ ଫୁଲ ରହିବ ସିଏ ବି କହୁଥିବ ଆମର ଅରିଜିନାଲ ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦଳର ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଦଳର ଦୁଇଟା ଏକା ସିମ୍ବଲ ହୋଇପାରିବ ନା ଦୁଇଟା ଦଳର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତ ସେ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସେ ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି କରନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କୌଣସି ସାଂସଦଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର କୌଣସି ସଭ୍ୟଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯଦି କେଉଁଠି ସଂସଦ ଏମ୍ପି ଧର କୌଣସି ମାନେ ଭୁଲରେ ଫର୍ଜରୀ କରିକି କିଛି ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଧର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଧର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଦେଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଧରା ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଯଦି ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିବ ପରାମର୍ଶ ଧରା ପଡ଼ିବ ତ ସେ ଏମ୍ପି ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସେ ଏମ୍ପି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଯଦି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇଥିବ ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମିତି ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇକି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନୋମିନେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ବା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ କାମ। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ନାଁ ହେଲା ଏଇଆ ଆମ ସୀମାଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମର ଏଉଠି ଏତେଟା ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତ ସେଇ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିଏ କରନ୍ତି ନା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ପରାମର୍ଶରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ କେଉଁ କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ତା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି କେଉଁଠି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବ କେଉଁଠି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବ ନା କେଉଁଠି ଏରିଆ ବଢ଼ାଯିବ କେଉଁଠି ଏରିଆ କମାଯିବ ତ ସେସବୁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ବିବାଦ ଅଛି ତାକୁ କିଏ ନା ସୀମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ନିର୍ବାଚନ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେ ତ ଏକୁଟିଆ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବେନି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଏମ୍ପି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲା କିମ୍ବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମାନେ ସେମାନେ ରହିବେ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ତୁମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ପୋଲିଂ ଅଫିସର ହେଲା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ତ ଏମିତି ବହୁତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଫିସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ଦେଖ ଦେଇଛି ପୁନର୍ବାର ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ଦେଖିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଯଦି ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଛି ଅନିୟମିତତା ଘଟିଛି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଫର୍ଜରୀ ବା ଭୁଲ ହେଇଛି ତ ସେଠି ଆଉଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାନି ମତଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉଥରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତଦାରଖ ସୁପରଭିଜନ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏମ୍ପି ହେଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଉ କେତେ ସର୍ବାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ ତାହାକୁ କିଏ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ହେବାର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସରିବାର 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯେମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଭୋଟ ଗଣନା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ଶେଷରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଭୋଟ ଗଣନା ହେବାର ଥିବ ସେଇଦିନ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ବସନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଗଣନା ହେଲା ଦିନ ସେ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୋଟ ବକ୍ସ ବା ଇଭିଏମ୍ ଖୋଲନ୍ତି ଭୋଟ ଗଣନା ପରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବିଜୟ ଘୋଷିତ କରିଥାନ୍ତି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଜଣାନ୍ତି କି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଗଣିଦେଲେ ଯେତିକି ହେବ ଯେଉଁ ଦଳ ବି ସେଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଥିବ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀର ନାଁ ସେ ଲେଖି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ଯଦି କୌଣସି ଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ କାହାର କିଛି କ'ଣ ଥାଏ ଆପତ୍ତି ଥାଏ କୌଣସି ହାରିଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀର ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ କି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବ ସେ ଆଉ ଥରେ ପୁନଃ ଗଣନା ପାଇଁ। ଇଏ ସମସ୍ତ ଥିଲା ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ
जोटा आम कहे जे निर्वाचन आयोग आउ कार्य यहाँ बहुत बड़ इंपोर्टाट क्वेश्चन तो लंग क्वेश्चन यहाँ पढ़ा समस्त आपको प्राक्ट करूँ भल भाव आउ थे ये आपको घर पढ़ातु तो पिला माने तापर कॉन्सेप्ट आसला जो भोटिंग बिहेवियर माने मतदान आचरण जो मतदान आचरण कहले आम कौन बुझे पिला माने ये भी गोटे एमती बड़ लंग क्वेश्चन टे हम देख देछि जे मतदान आचरण होउची नागरिक मानकर सरकार सहित सीधा सड़क संपर्क जे नागरिक सरकार तांको भीतर सीधा सड़क संपर्क अच्छी तो सहीटा को मतदान आचरण बोली कहुए आर मध्य आम कहीपर मतदान प्रदान करने समय मतदाता सरकार कार्य करने निमंते वैधता प्रदान करें मतदान आचरण साहिद निष्पत्ति इंगित कर एक प्रक्रिया अटे मतदान आचरण मतदान द्वारा कराउଥିବା मतदान सही दिग जहाद्वारा राजनीतिक परिस्थिति कौन प्रार्थी निर्वाचित पराजित कर मतदान आचरण मैंने एमती प्रकार किसी देख चाल खेलीदेवे राज्य माने निर्वाचन समय एमती गोटे जिनस को फोकस करदे राजनीतिक दल मैंने देख लोक मैंने से आड़ को बेसी देखिए कौन करेंगे नीति आदर्श को बेसी ढलिबे जहाँफल कि अन्य जन प्रार्थी से जगह हारीज तो लोक मानक आकृष्ट कर लोक सहित सीधा सड़क संपर्क रखार लोक मानक इनडायरेक्ट डायरेक्ट मोटिवेट कर जो तुम सिस्टमटा अच्छी से आम कहते कौन जे मतदान आचरण बा भोटिंग बिहेवियर तो मतदान आचरण केतेक कारक प्रभावित करें से कारक गुड़िक कौन ना देख पिला माने तो फास्ट पॉइंट देख देखिए दलीय नीति आदर्श जे विभिन्न राजनीतिक दल गुड़िक भिन्न भिन्न नीति आदर्श गुड़िक मतदान आचरण को विशेष भाव प्रभावित करें अधिकांश राजनीतिक दल निजुक्ति शिक्षा जल जमी विकास जाति धर्म इत्यादि प्रसंग नहीं कि निर्वाचन इस्तार प्रकाश करते आउ कौन करते ना मतदान को आचरण को प्रभावित करते देखिए विभिन्न प्रकार इश्यू से कहते जे तुम गाँव में पानी आसनी तुम ये सरकार तो निजुक्ति दौनी ये सरकार तो शिक्षापी भल स्कूल ना आउ कौन ना विकास तो किसी है नहीं गाँव खंड रास्ता ना तो ये दुनिया तुमको कौन देखे विभिन्न आड़ देखेबे ये प्रकार आड़ देखे कौन करेंगे ना तुमठू से माइंड को डाइभर्ट करदे आड़ भोटा को नहीं जीवे ये प्रथम फैक्ट बा प्रथम एजेंट दलीय नीति आदर्श 2 नंबर पॉइंट देखा तो मोटामोटी भाव आम यदि कहवा जे लोक मानक केमी आकृष्ट कर माइंड केमी चेंज कराए इलेक्शन समय से हूँ भोटिंग बिहेवियर तो 2 नंबर पॉइंट देखिए प्रार्थी गुण आ योग्यता देखो से जो कैंडिडेट को दल छिड़ा कर विषय से एरिया रे जाइकी जो एरिया से प्रार्थी छिड़ा से प्रार्थी एरिया तार गुण कला पूर्व इतिहास अवदान साधुता जितक सब भल गुण थी से प्रार्थीर से पूर्व कौन कौन करी कौ बन्या समय बुली जहाँ भी देखिए भल गुण सब थी सहीटा को लोकों विषय बेसी कहे कहले कौन हम ना से रिफ्लेक्शन अधिक हम जहाँफल लोक मैंने भोट देवे तो प्रार्थी गुण आ योग्यता इलेक्शन बा भोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करें 3 नंबर दलीय संगठन में जानी इलेक्शन आसला माने दलीय संगठन स्टार्ट हो जाए देखो जगह जगह खाली सभा समिति चलो भोजी भात चलो से माइक रे बहुत भाषण देवे अन्य जो दल थी से दलर प्रार्थी मान को कौन करेंगे जो भूल भटकारा को लोक मैंने बुझे ये सब भूल कर तो दलीय संगठन करी दल गठन कर देख गाँ को गाँ घर घर कैंपेन करेंगे तो ये सब हूँ भोटिंग आउ गोटे बिहेवियर आउ गोटे एजेंट निर्वाचन प्रचार 4 नंबर आसला निर्वाचन प्रचार जानी पिला माने जे भोट आसला माने से निर्वाचन करती निर्वाचन को माध्यम हुए जो प्रथम प्रांत सभा अर्थात चल चल जाती ना मोबाइल मेसेज करती घर घर प्रचार करती सुमधुर भाषण दिखती आजकल माइक जो है माइक गाड़ी में बुलाऊँ से निर्वाचन प्रचार माध्यम जो भोटर मानकर मूडटा को बदल दे पारती तो तापर देख देखिए स्थानीय नेतृत्व का प्रभाव देख जदि गाँव में कई स्थानीय नेता अच्छा कौन करते अस्त्र करते मनकर जो पंचायत इलेक्शन है से लोकाल जो मैंने रही नेता हाथ बारिश कराए विभिन्न प्रकार मंत्र दि जाए जहाँफल से एरिया जनसाधारण को काबू कर रखला पर रखता माइंड को जे आम दल को भोट देव सेपरी दलीय प्रतिबद्धता जे बहुत देख जे दल प्रति प्रतिबद्धता आस्था विश्वास निष्ठा रखते यही समस्त गोष्ठी कश्मीर काले अन्य कौन दल को भोट देवे ना तो ये भाया देख भी गोटे भोटिंग बिहेवियर थाए तुम जिते गोटे लोक को से दबनी तार जब गोटे दल प्रति गोटे निर्दिष्ट प्रतिबद्धता रहीगला सी कि कौन अन्य दल को भोट देव ना ये निर्वाचन को प्रभावित करें तापर चुंबकीय नेतृत्व जे आउ किसी नेतृत्व अच्छे चुंबकीय नेतृत्व अर्थात भितर किसी एमती कला अच्छी से सुमधुर भाषण हूँ से कला शैली मध्यम लोक मानक आकृष्ट करते जमीक नरेंद्र मोदी वाजपेयी नवीन पट्टनायक ममता बानार्जी एम कौन कर निजर व्यक्तित्व निजर पर्सनालीटी से बहुत जगह जाकि इलेक्शन देखिए निर्वाचन जीति जाऊँगी
जदि से जो एरिया भी प्रार्थी हारिबा पोजिशन थी कि जानते से कैंडिडेटर भोट ना कि से एरिया जब ये व्यक्तित्व किसी पलैजे जहाँकि भी किसी इश्यू जदि से किसी दीपद भाषण कर तार भी लोक देखिए से व्यक्तित्व मुग्ध होकर भोट दे दिखती तो सहीटा को चुंबकीय नेतृत्व बोली कहुए। तापर निर्वाचन प्रसंग विभिन्न प्रकार समय देखि विभिन्न राजनीतिक दल मैंने कौन करती विभिन्न प्रकार इश्यू को उठे कौन करती प्रसंग तैयारी करती जे जेपरिक 1971 मसीह गरीब हटा स्लोगान को प्रसंग कर कांग्रेस दल क्षमता को आसी पारला है तेणु एमती बहुत प्रकार गोटे डायलॉग देख बेले निर्वाचन पूर्व बाहर तो से जमी गोटे बाहर सबका साथ सबका विकास तो यही टाइप्र गोटे देख गोटे प्रसंग पलि आसो से प्रसंग आधार कर बहुत भोट अलग आड़ पलि जाए। तापर जी भाषमान आ चंचल मतवार्ता अर्थात भाषमान चंचल मतवार्ता माने कौन देख दीर्घ दिन धरी यदि गोटे दल बारंबार गोटे एरिया रहा ताले लोक मैंने परिवर्तन चाहती तो से समय कौन करते लोक मैंने जे चाहती जे केमी स्पीडली भोट देकी जे से सरकार चेंज कर आउट भल सरकार आने कौ आशार ना यही आशार जे किसी डेभलपमेंट आम एरिया हम तो से प्रकार प्रोसीजर हो भाषमान चंचल चंचल मतवार्ता जोटा निर्वाचन को प्रभावित कर भोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करें। तो आउ गोटे मत एजेंट भोटिंग बिहेवियर प्रभावित करते शासक दल सफलता जदि देखिए गोटे दल शासन कर 5 वर्ष है 5 वर्ष भितर मध्य से बहुत किसी उन्नति करी संपृक्त अंचल ताल देखिए सी निर्वाचन से शासक दल ही पुणी थर जितब तो सी क्षेत्र में भोटिंग बिहेवियरटा कौन हम ना विरोधी दल पाख जीवनी विरोधी दल विपक्ष में जीव शासक दल सपक्ष में जीव से क्षेत्र में विरोधी दल को पुनर्बार क्षमता बाहर रखापी मतदाता मैंने बलिष्ठ मत प्रदान करते मतदाता मन में स्थिर करमर जी अच्छी भल अच्छी कारण आम शासन में खुशी अच्छु तो ये सब एजेंट गुड़ाक ये सब कारक गुड़ाक भोटिंग बिहेवियर बा जो मतदान आचरण को प्रभावित करें। तापर देख जी सामाजिक आर्थनैतिक कारक किसी सामाजिक आर्थनैतिक कारक अच्छी जोटा भोटिंग बिहेवियर है प्रभावित करते जमी तुम पारिवारिक सदस्य तुम परिवार जब जन इलेक्शन लड़ुव धर तुम धर कांग्रेस लोक हो तुम परिवार जन इलेक्शन लड़ुव तुम देखो तुम परिवार जिते भी लोक थे सब से दल को ही भोट देवे कांग्रेस को से अन्य दल को देवे ना कारण निज दल जेहतु अच्छा कांग्रेस लोक तो सी निहाती भोट देवे कि तुम दल तुम घर जन परिवार लोक जन कांग्रेस कर्मी तो निहाती सी मोटिवेट करेंगे आम कांग्रेस को भोट दियो ये क्षेत्र में कौन है पारिवारिक सदस्य मैंने कौन करती ना अन्य जन को भोट दिखती ना। जातिगत राजनीति विभिन्न समय देखी विभिन्न प्रकार जातिगत राजनीति देखा जाए जाति को लेकिन माने तुमको रिजर्वेशन करदेबू तुम सीट बढ़ेबू तुम आरक्षण अधिक करदेबू यही प्रकार बहुत जगार भाषण मारिकी से ही पर्टिकुलर जाति भोट नहीं आसती किसी राजनेता मैंने जे आम सरकार को आसिले तुम 60% रिजर्वेशन रखीदेबू आम सरकार को आसिले स्कॉलरशिप देबू जो मैंने जो छोट जाति लोक जो मैंने अच्छा तो यही प्रकार विभिन्न प्रकार जातिगत राजनीति करते जहाँफल कि से भोट नहीं आसिकी भोटिंग सिस्टम को प्रभावित करि थांती। तेणु एगुड़ा सब इजी अच्छी पिला माने तो निहाती को घरे टे पढ़ीदेव मुझे सर्टे कहीदे खाली घरे टी भलसे पढ़ीदेव। श्रेणीगत राजनीति श्रेणीगत मान देखिए धनी गोटे गरीब गोटे बुझीपार धनी आ गोटे गरीब कि तुम जी तुम बिजनेसमैन जो अच्छा से आ जो मैंने खाउटी हेले से तो देखिए किसी सरकार अच्छा किसी राजनेता से बेसी फोकस करती क्या पुंजीपति मानक जो मैंने कैपिटलिस्ट रही जो मैंने कोटिपति लोक रही से फोकस करती से सहयोग करती आउ कुछ राजनेता मैंने चेष्टा करती गरीब मानक सहयोग करने तो दुईटा प्रकार श्रेणी अच्छे धनिक श्रेणी गरीब श्रेणी किसी भोटर चाहती सॉरी किसी राजनेता चाहती गरीब मानक आकृष्ट करने किसी योजना करने प्रलोभन देखी भोट आने किसी राजनेता अच्छा जो मैंने धनी मानक साहाय्य कर किसी अधीन जिते कर्मचारी थे भोट आने तो ये है श्रेणीगत राजनीति। तापर लिंगगत मैंने जानी जे पुओ झील जे देखिए आजिकल गोटे बड़ अस्त्र है महिला मानक भोट नवा देख महिला मानक बहुत प्रकार स्वयं सहायक गोष्ठी है सेमती गठन करवा महिला मानक विभिन्न प्रकार जो सब्सिडीज दवा महिला मानक विभिन्न प्रकार टंका देखिए ऋण दिखाई एसएचजी ग्रुप माध्यम कौन हाँपाई ना सुदृढ़ हाँपाई तो ये सब एमती महिला मानक आकृष्ट कर महिला मानकर भोट को विभिन्न प्रकार राजनेता मैंने कौन कर नबार सक्षम हो पार्टी जोटा को लिंगगत राजनीति कहुए अर्थात आदर पुरुष मान सपोर्ट कर गेम
ଖେଳାଯାଏ କି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହାତ ରଖାଇ ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରଖିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଧର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ କରିବା, କି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରଖିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ଟ ଆଣିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା। ତ ଏସବୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ମହିଳାମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ନିଆଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଭୋଟିଂ ବିହେଭିଅର ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ଧର୍ମ ରାଜନୀତି। ଦେଖିବ ଧର୍ମ ରାଜନୀତି ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ମୁସଲିମ ଭୋଟର ମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିକୁ, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ଆଦିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। କେତେକ ହିନ୍ଦୁ ମତଦାତା ମଧ୍ୟ ବିଜେପି, ଶିବସେନାକୁ କ'ଣ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ବି ଦଳ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ଥିବ ନା ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ରାଜନୀତି ହେଉଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେହି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, କିଛି ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ତ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରିକି ମଧ୍ୟ ମତଦାନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଥାଏ ବା ଭୋଟିଂ ବିହେଭିଅରଟା କ'ଣ ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରିକି। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଧର୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କିଛିଟା ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ଦଳ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ଦଳଟି କ'ଣ କରିବ, ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେବ ଯେ ଏଇଭଳିଆ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ନାହିଁ। ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଭୋଟିଂ ବିହେଭିଅରଟା ଆଫେକ୍ଟ ନିହାତି ହେବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଧର୍ମଗତ ରାଜନୀତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନିରକ୍ଷରତା। ନିରକ୍ଷରତା ମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି 50% ନିରକ୍ଷରତା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ନିରକ୍ଷରତା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାତା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତଦାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଧର୍ମ, ଜାତୀୟ, ଅର୍ଥ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ମତଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନିରକ୍ଷରତା ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଳ ଦେଖିବ କେଉଁଠି ଦେଇଦେଲା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ କିଛି ଦେଇଦେଲା କି କିଛି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଦେଲା, ଦେଖିବ ସିଏ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ନା, ନିରକ୍ଷର। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଆ ବୁଝିକି ସେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା ଭୁଲ କେଉଁଟା, ଠିକ୍ କେଉଁଟା, କେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ, କେଉଁଟା ଅନ୍ୟାୟ। ତ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଗଲେ, କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଗଲେ କିମ୍ବା କିଛି ଧର୍ମ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଗଲା, ଯେହେତୁ ସେ ନିରକ୍ଷର, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇକି ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭୋଟିଂ ବିହେଭିଅର ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଜାଣିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତର ଯାଏଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଲାଗିଛି। ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ନିହାତି ସମୟ ଜାଣିଥିବ ଯେ କମ୍ୟୁନିଟି କଥା, ଯେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସର୍କଲରେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି ଗୁଡ଼ା, ସେମାନେ ନିଜେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ରାଜନୈତିକ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା। ଯେ ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥାଏ କ'ଣ, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ଦଳ ଭିତରେ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଦଳ ବିଷୟରେ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ଧର କିଛି ସେ ଦଳର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କୌଣସି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦିଏ ଏତେ ଯେ ସେ ଦଳର ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଥିବ ସେଇଟା ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଦଳକୁ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଭଲ କାମଟେ କରିଥିବ ସେ ଦଳଟି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଳଟି ସେଇ ସମୟରେ, ତ ସେଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ବାଜିଲା, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସେ ବହୁତ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ତା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥାଏ କେଉଁଥିରେ ନା ଭୋଟିଂ ବିହେଭିଅରରେ। ତାପରେ ଦେଖୁଛି ତାରକା ଆକର୍ଷଣ। ଦେଖିବ ଯେ ଆଧୁନିକ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିନେମା ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତାରକା ଆକର୍ଷଣ ମାନେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିନେମାର ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରକୁ ଆଣିଥିବେ, ତାକୁ ଦେଖିବ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର। ଦଳବଦ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରାୟ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟାରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଥିବେ ସେମାନେ ଯଦି ଅଲଗା ଦଳର ହେଇଥିବେ ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ହିରୋ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଫ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ କଥା ରଖି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ପାଇଥାଏ। ତ ସିଏ ହେଲା ତାରକା ଆକର୍ଷଣ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟିଂ ବିହେଭିଅର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ, ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରାଯାଏ। ବୃଦ୍ଧି ତ କରାଯାଏ, ହ୍ରାସ ନୁହଁ, ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଅର୍ଥ ବାହୁବଳ। ଦେଖିବ ଭାରତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି ଯେ ଅର୍ଥ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍, ଯେ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦେଖିବ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଅର୍ଥ ବଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାହେଉଛି, ନିର୍ବାଚନ ବା ଭୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ହାତେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କତିରେ ଯେଉଁ ଦଳ କତିରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେତିକି ପଇସା ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ୍ଟିକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବାହୁବଳ ହେଲା ଏମିତି ବହୁତ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ମତଦାତାକୁ ବହୁତ ଭୋଟର ମାନେ ଦେଖିବ ଡରେଇକି ରଖନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଏମିତିକି ଏ ସେବାଟା କାଟିଦେବୁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିଦେବୁ, କେଉଁଠି ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସବୁ ଏବେ ଅଛି ସେ ଯୋଜନାକୁ ତୁମକୁ ବାଦ ଦେଇଦେବୁ, କାରଣ ଆମ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି, ଆମେ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ବାହୁବଳ ଦେଖେଇବେ ସେଠି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବୁ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦେଖିବ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ ନହେଲେ କିଛି ପଇସା ନେଇ ଭୋଟ୍ ଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମତଦାନ ବି କ'ଣ ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମତଦାନକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରକ ଯାହାକି ଭୋଟିଂ ବିହେଭକୁ କ'ଣ କରେ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଯେତିକି କନସେପ୍ଟ ଅଛି ପାଖାପାଖି ଆମେ ସାରିଲେ ତା ଦେହରେ ତୁମର ମେଣ୍ଟର ରାଜନୀତି ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କିଛି ଦଳ ଆଉ ତାର ସଂକେତ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିଦେବ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଓଭରଅଲ୍ ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଥେମ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କଲି। ଯଦି କିଛି ବଡ଼ କନସେପ୍ଟ କିଛି ରହିଯାଇଥିବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମ ମধ্যে ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆର ୟୁନିଟ୍ 2ଟା ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଲେ ଶେଷରେ ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ଲାଇକ୍ଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।